अस्सलाम वालेकुम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है उसकी रिवीजन कर रहे थे। उसमें 3rd वीक तक का सिलेबस हमारे पास हो गया था। 4 वीक में हमारे पास है प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस में फर्दर क्या चीज़ है, प्रोसेस स्टेट और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इनकी हमने डिटेल करनी है। हम इसमें पहले पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्टेट कौन सी होती है और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। इन सब की डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। इनको मैं थोड़ा आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस। अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या चीज़ है, एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस। इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स एलोकेशन का बेसिक यूनिट है। A process has a starting and ending point. It must execute and process sequentially. A process is controlled and scheduled by operating system. An operating system execute different programs depending on the system. तो हमारे पास क्या है, प्रोसेस क्या चीज़ आ गई कि ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है, ये बेसिक यूनिट है रिसोर्स एलोकेशन का किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। हर प्रोसेस का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई एंडिंग पॉइंट होता है। इट मस्ट एग्जीक्यूट एंड प्रोग्रेस सिक्वेंशली। ये एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है और इसकी प्रोग्रेस क्या होती है, एक सीक्वेंस में होती है। इस प्रोसेस को कंट्रोल भी और स्केड्यूल भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है सिस्टम पे डिपेंड करते हुए। अ प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी। हमारे पास जो प्रोग्राम है वो पैसिव एंटिटी होता है, जबकि प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोग्राम हमारे पास कोई भी कोड है, कोई भी एप्लीकेशन है, लेकिन जब उसे रिसोर्स एलोकेट हो जाते हैं तो तब वो क्या बन जाता है, प्रोसेस। इट स्पेसिफाइज द लॉजिक ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड इनपुट एक्शन। प्रोग्राम क्या करता है, उसमें डाटा मैनिपुलेशन किस तरह से होना है, इनपुट आउटपुट एक्शंस किस तरह से परफॉर्म होने हैं, ये स्पेसिफाई होता है। प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ। प्रोग्राम जो होता है वो एक्शन खुद परफॉर्म नहीं कर रहा होता। प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी दैट यूजेस सिस्टम रिसोर्सेज। इट परफॉर्म्स द एक्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में या कोड में तमाम जो एक्शन होते हैं उन्हें कौन कर रहा होता है, प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट आ गई प्रोसेस की एट्रीब्यूट्स। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कि अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन 1 जो है एग्जीक्यूट हो रही है तो जो इंस्ट्रक्शन 2 आनी है उसका एड्रेस किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास। नेक्स्ट क्या आ जाता है, स्टैक। अ स्टैक इज़ यूज टू स्टोर टेम्परेरी डाटा फॉर द प्रोसेस। Data section. A data section is used that may contain global variables. Heap. A process may include a heap. It is a memory that is dynamically allocated during process execution. तो हमारे पास 4 चीज़ें आ गई कि प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक है, और क्या, डाटा सेक्शन और हीप। प्रोग्राम काउंटर क्या बता रहा है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, स्टैक में क्या है, कोई भी टेम्परेरी डाटा, डाटा सेक्शन में क्या है, डाटा जो कि जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स हो सकते हैं। हीप क्या है, ऐसी मेमोरी जो प्रोसेस को डायनामिकली एलोकेट हो रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोसेस स्टेट्स। स्टेट क्या चीज़ है कि एक वक्त प्रोसेस जो है वो किस तरह उसका स्टेटस क्या है, क्या वो रनिंग में है, क्या वो वेट कर रहा है, क्या वो रेडी है, क्या उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, वो टर्मिनेट हो गया है। तो जो प्रोसेस का स्टेट है, जो उसकी करंट एक्टिविटी है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ करंट एक्टिविटी इन द प्रोसेस। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस चेंजेस एज इट एग्जीक्यूट। अ प्रोसेस मे बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो स्टेट क्या है, स्टेट्स क्या है, हमारे पास स्टेटस है उसका, या क्या है, जो करंट एक्टिविटी है। और ये कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे पास, ये न्यू हो सकती है, रनिंग हो सकती है, वेटिंग या ब्लॉक्ड हो सकती है, रेडी, और नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, टर्मिनेटेड।
तो न्यू में हमारे पास क्या है, प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड एंड इज़ नॉट येट इन मेमोरी, कि प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, ये अभी मेमोरी में नहीं है पूरी तरह से। रनिंग, प्रोसेस हैज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, कि प्रोसेस रनिंग में है, उसकी कोई एग्जीक्यूशन जो है, उसकी कोई जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है। वेटिंग, प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। रेडी, द प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। टर्मिनेटेड, द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन एंड इज़ नो लॉन्गर इन द मेमोरी। तो ये हमारे पास उसकी कुछ स्टेट आ गई। अब ये स्टेट एक दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट होती हैं, ये हमारे पास आ जाता है 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस की मैनेजमेंट में। इसमें क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है, हर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, न्यू स्टेट से। तो हमारे पास प्रोसेस बना, वो न्यू में आ गया, ठीक है, वहाँ से वो एडमिट हुआ और किस में चला गया, रेडी में। एडमिटेड का क्या मतलब है कि वो तमाम का तमाम मेमोरी में लोड हो चुका है। अब रेडी से वो क्या चला गया, स्केड्यूलर ने उसे स्केड्यूल किया कि अब इसकी रनिंग की बारी है, वो रनिंग में चला गया, और जब उसकी रनिंग कंप्लीट होगी वो एग्जीक्यूटेड हो गया और टर्मिनेट हो गया। तो ये एक सिंपल हमारे पास पाथवे है जब उसमें किसी किस्म का इंटरप्ट अकर नहीं होता। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि वो रनिंग में था, लेकिन रनिंग में क्या आ गया, इंटरप्ट आ गया। हमारे पास एडमिट हुआ, रेडी में गया, रेडी से वो कहाँ गया, रनिंग में। वो रनिंग में था लेकिन क्या हुआ, इंटरप्ट हो गया। अब इंटरप्ट हो गया तो वो दोबारा किस में आ गया, रेडी में आ गया। अब रेडी से वो दोबारा डिस्पैच होगा, फिर कंप्लीट होगा, फिर वो क्या होगा, हमारे पास टर्मिनेट होगा। एक और चीज़ क्या आती है हमारे पास कि न्यू बना, रेडी में आया, रेडी से वो रनिंग में गया, और रनिंग में अब उसे कोई इनपुट आउटपुट चाहिए, इनपुट आउटपुट का इवेंट चाहिए, तो उसका उसने वेट करना शुरू कर दिया, तो किस में, वेटिंग में आ गया। जब उसका इवेंट जो है कंप्लीट हो गया तो वो दोबारा रेडी में चला गया, और रेडी से वो क्या है, दोबारा रनिंग में गया, और रनिंग से वो क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। तो ये हमारे पास जो 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल बनता है, इनमें से किसी भी पाथ को कोई ना कोई प्रोसेस जो होते हैं, इनमें से किसी न किसी पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं। ये हमारे पास जो ट्रांजिशन जो बताई हैं वो ये न्यू से रेडी में जा सकता है। ये कब होगा, द प्रोसेस इज़ एडमिटेड टू रेडी क्यू एंड कैन बी कंसिडर्ड बाय द CPU स्केड्यूल, कि ये कब है, जब वो रेडी क्यू में डाल दिया जाता है और CPU स्केड्यूल उसे कंसीडर कर सकता है। रेडी से किस में आ जाता है, रनिंग में। जब क्या है, चूज़ CPU स्केड्यूल चूज़ दैट प्रोसेस, जब वो वाला प्रोसेस क्या हो जाता है, स्केड्यूल उसे चूज़ कर लेता है। नेक्स्ट क्या है, रनिंग से रेडी में, जब कोई ना क्या होता है, उसने अपना करंट टाइम स्लाइस यूज़ कर लिया है या किसी और किस्म की इंटरप्ट आ गई है, कोई भी इस तरह से है, तो वो रनिंग से किस में चला जाता है, रेडी में। रनिंग से ब्लॉक में या वेटिंग में कब जाता है, जब किसी कोई इवेंट अकर होता है सच एज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। और ब्लॉक से फिर वो रेडी में कब जाता है, जब जो इवेंट अकर होने का वेट कर रहे थे वो वेट ख़त्म हो गया है, तो वो दोबारा किस में आ जाता है, रेडी में आ जाता है, जिससे फर्दर आगे हमारे पास साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। Process control block is a data structure. It contains all the information for a process to be used for controlling its execution. तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है बेसिकली क्या है, डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कंटेनर्स हैं वो इस तरह के मेमोरी में, जिनमें हम अपना डाटा किसी न किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पास क्या होता है, प्रोसेस की तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है एग्जीक्यूशन के दौरान उसे कंट्रोल करने के लिए, उसमें जो भी चेंजेस हो रही होती हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पास। इसे हम जो है PCB भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें, इट आल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसोर्स एलोकेटेड टू द प्रोसेस। और इसमें जो रिसोर्सेज किसी भी प्रोसेस को मिले हैं उसकी भी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन PCB। हर प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है।
द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी स्टोर्ड एंड इन प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द यूज़र कैन नॉट एक्सेस इट. तो ये जो है ऐसी जगह पे स्टोर होना चाहिए जहाँ पे यूज़र उसे एक्सेस ना कर सके, बल्कि इसे सिर्फ क्या है सिस्टम के पास ही इसका कंट्रोल हो. तो द इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी सेव्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग. तो हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ होती है. प्रोसेस की स्टेट होती है कि वो न्यू है, रनिंग है, रेडी है, टर्मिनेटेड है, वेटिंग या ब्लॉक्ड है. जो भी हमारे पास प्रोसेस की स्टेट है. प्रोग्राम काउंटर ये हमने पहले भी पढ़ा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसको पॉइंट कर रहा है या उसका एड्रेस मौजूद है इसके पास. इसके अलावा क्या आ जाता है CPU रजिस्टर. द कंटेंट ऑफ CPU रजिस्टर फॉर द प्रोसेस ऑल द टेम्परेरी डाटा दैट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द नेक्स्ट प्रोसेस दैट गेट्स द CPU आफ्टर एन इंटरप्ट अकर्स. तो इसमें तमाम क्या होता है जो प्रोसेस रनिंग में है उसका डाटा होता है और ये टेम्परेरी डाटा होता है. जब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है CPU में तो ये डाटा क्या होता है डिलीट हो जाता है. CPU scheduling. It holds information needed for CPU scheduling such as process priority and any scheduling queue pointers. तो इसमें जो है scheduling के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी मौजूद होती है. मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाता है कि इसका बेस रजिस्टर क्या है, लिमिट रजिस्टर क्या है, पेज टेबल क्या है. ये तमाम इंफॉर्मेशन किस में आ जाती है मेमोरी मैनेजमेंट में. नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. This part of PCB hold the amount of CPU time and real time used by the process to date, the process number and so forth. तो जो उसकी रनिंग इंफॉर्मेशन है, जो उसके स्टैटिस्टिक्स हैं, वो तमाम किस में आ जाते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में. इसके अलावा क्या आ जाता है इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन. द पार्ट ऑफ PCB holds a list of input output devices that the process has requested, a list of process open files etc. तो इसमें तमाम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट है, इसके अलावा जो प्रोसेस की कोई ओपन फाइल्स हैं वो तमाम आ जाती हैं. तो ये हमारे पास इस तरह से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आ जाता है कि इसमें पॉइंटर है, इसके अलावा स्टेट है, प्रोसेस नंबर है, प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर्स है, मेमोरी लिमिट है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स है. तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव हो रही होती हैं.